अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मलक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MHTV फ्रैंकफर्ट ऑस्ट्रेलियन कार ड्राइविंग थ्योरी कोर्स उर्दू ट्रांसलेशन के साथ मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूं। पहले हमने 3 टेस्ट वीडियो शेयर किए हैं ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी की, और अभी जो हम आपके साथ वीडियो शेयर कर रहे हैं वो है ऑस्ट्रेलिया का यानी ड्राइविंग थ्योरी कोर्स न्यू साउथ वेल्स। तो इसकी मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर की है, तो आज इंशाल्लाह इसकी दूसरी वीडियो जो है मैं आपके साथ शेयर करूंगा। 45 क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो MHTV फ्रैंकफर्ट को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटे के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सबसे पहले क्वेश्चन वो कहता है, इज़ द कार यूजिंग द राउंड अबाउट करेक्टली। वो कहता है ये जो कार आपको नज़र आ रही है ये क्या राउंड अबाउट को करेक्टली यूज़ कर रही है। तो बिल्कुल सही यूज़ कर रही है, क्योंकि अगर ये आपने साथ जो लेफ़्ट वाली लाइन है उसमें अगर ये होती तो फिर ये जो है वो राउंड अबाउट से लेफ़्ट बाहर निकल सकता था बंदा, और या फिर सीधा बाहर ऊपर की तरफ जा सकता था। लेकिन जहाँ इसकी पोजीशन है तो राउंड अबाउट में रहने के लिए आपको राइट लाइन में रहना पड़ता है। वो कहता है यस द कार has used the correct line and has indicated correctly. You see this sign before a corner. What does this sign tell you? वो कहता है आपने ये साइन देखा है कॉर्नर से पहले, तो ये साइन आपको क्या कह रहा है। तो 80 किलोमीटर की स्पीड है। तो वो कहता है कि रिकमेंडेड स्पीड फॉर दिस कॉर्नर, इस कॉर्नर की जो रिकमेंडेड स्पीड है इस मोड़ पे यानी रोड थोड़ा कर्व खा रहा है वो 80 किलोमीटर है इन गुड कंडीशन, जब यानी रोड की कंडीशन ठीक हो। व्हाट इज़ द मिनिमम सेफ डिस्टेंस फॉलोइंग एन अदर कार। तो एन अदर कार का जो सेफ फॉलोइंग डिस्टेंस है वो 3 सेकंड जो है वो कहता है इन गुड कंडीशन में 3 सेकंड होना चाहिए कम से कम अगली गाड़ी से आपका फासला। विच व्हीकल हैज़ राइट ऑफ वे, कौन सी व्हीकल का यहाँ पे राइट ऑफ वे है। तो यहाँ पे आपका जो राइट ऑफ वे बनता है, तो यहाँ पे राइट ऑफ वे जो है वो कार ए का बनता है जो ऊपर से आ रही है, क्योंकि कोई बी किसी के आगे से नहीं गुजर सकता। अब ये बी वाला जो है वो अब उसके आगे तो नहीं जाके इधर रोड पे आ सकता, इसलिए कार ए वाला जो कि रेड वाला है वो पहले गुजरेगा। आगे वो कहता है अज्यूमिंग दैट देयर इज़ नो ऑनकमिंग ट्रैफिक। वो कहता है ऑनकमिंग ट्रैफिक नहीं आ रही, आपने अज्यूम किया देखा है। कैन कार ए ओवरटेक कार बी। वो कहता है क्या ये रेड वाला बी को कर सकता है ओवरटेक। बिल्कुल, क्योंकि इनकी साइड पे जो लाइन है वो ब्रोकन वाइट लाइन है, सॉलिड नहीं है। तो वो कहता है यस हाँ, एज देयर आर ब्रोकन वाइट लाइंस, क्योंकि ये टूटी हुई लाइन है और ब्रोकन वाइट लाइन पे आप ओवरटेक कर सकते हैं ऑन कार ए साइड ऑफ द रोड। यानी ये जो अपोजिट साइड से ट्रैफिक आ रही है उस साइड वाले ओवरटेक नहीं कर सकते, ये ओवरटेक कर सकता है आगे अगर देख के ट्रैफिक नहीं आ रही। विच व्हीकल हैज़ राइट ऑफ वे, यहाँ किसका राइट ऑफ वे बनता है। तो यहाँ बी का इसलिए बनता है क्योंकि ए की साइड पे स्टॉप का साइन है। तो स्टॉप साइन का मतलब ये होता है अपने राइट साइड से आने वाली और लेफ़्ट साइड से आने वाली ट्रैफिक को हक देना। व्हाट शुड यू कंसीडर, आप क्या करेंगे व्हेन पार्किंग नियर ए बस स्टॉप। यानी आपने क्या सोचना है, क्या आपका अमल होना चाहिए जब आप एक बस स्टॉप के करीब आपने पार्किंग करनी है। तो बस स्टॉप के करीब जब आपने पार्किंग करनी है तो वो कहता है यू कैन नॉट पार्क 20 मीटर बिफोर। बस स्टॉप से 20 मीटर पहले आप नहीं कर सकते और 10 मीटर बस स्टॉप के आगे यानी नहीं कर सकते 10 मीटर की हदूद में। व्हेन आर यू रिक्वायर्ड टू कैरी योर लाइसेंस, आपने कब लाइसेंस जो है वो अपने साथ कैरी करना है। तो लाइसेंस जब भी आपने गाड़ी चलानी है तो आपके पास होना चाहिए। व्हेन यू आर ड्राइविंग। विच व्हीकल हैज़ राइट ऑफ वे, यहाँ पे किसका राइट ऑफ वे है क्योंकि दोनों साइडों पे स्टॉप का साइन है। तो यहाँ पे जी बी का राइट बनता है। अब क्यों बनता है, अब यहाँ पे देखें जी, कार बी जो है ना हैज़ द राइट ऑफ वे एज कार ए मस्ट गिव वे टू ऑनकमिंग, क्योंकि ए वाला जो है उसका राइट जो है वो इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि वो जो है वो उस साइड से आ रहा है और वहाँ पे देखें ऊपर से आ रहा है और समझ लें उस तरफ से अगर ट्रैफिक ऊपर से आ रही है उसे रुकना पड़ेगा।
तो बी वाला जो है वो यहाँ पे टर्न पहले करेगा, क्योंकि इसका नियरेस्ट यहाँ पे है, ये इधर से टर्न कर रहा है, वो दूसरी साइड से आ रहा है, उसे वहाँ अगर फ़र्ज़ करें ये वाला जो है ए वाला ये ऊपर की तरफ जाता उधर लेफ़्ट, तो अगर ये कार बी वाला उस तरफ जाता तो वहाँ पे फिर ए वाले का हक बनना था, इसलिए यहाँ पे कार बी वाला जाएगा। कैन यू ड्राइव अनसरप्राइज्ड वाइल ऑन एल प्लेट, वो कहता है क्या आप ड्राइव कर सकते हैं अनसरप्राइज्ड वाइल ऑन एल प्लेट। तो एल प्लेट के साथ वो कहता है आप यू मस्ट बी अकम्पनाइड एट ऑल टाइम बाय ए फुल ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस होल्डर व्हेन ड्राइविंग, आपके साथ एक फुल लाइसेंस होल्डर होना ज़रूरी है अगर आप एल प्लेट के साथ चला रहे हैं, यानी भी आप लर्नर हैं। वो कहता है नो यू मस्ट बी अकम्पनाइड बाय अ पर्सन विद फुल ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस, आपके साथ कोई बंदा होना ज़रूरी है। आर देयर एनी टाइम व्हेन इट इज़ लीगली एक्सेप्ट, वो कहता है क्या ये एनी टाइम ये है मतलब आर देयर एनी टाइम व्हेन इट इज़ लीगली एक्सेप्टेबल बट स्टिल वेरी अनसेफ टू ड्राइव विदाउट ए सीट बेल्ट। वो कहता है बगैर सीट बेल्ट के क्या जो है वो एनी टाइम क्या ये गाड़ी चलाना मतलब लीगली एक्सेप्टेबल है बट स्टिल वेरी अनसेफ, लेकिन वो कहता है ये अनसेफ है टू ड्राइव विदाउट सीट बेल्ट। यहाँ पे सवाल कर रहा है कि क्या ये एनी टाइम मतलब बगैर सीट बेल्ट के चलाना जो है एक्सेप्टेबल है और ये स्टिल वेरी अनसेफ है, तो यहाँ पे आएगा ऑल ऑफ अबव, यानी रिवर्स करते हुए जो है वो व्हेन यू आर रिक्वायर्ड टू वियर ए सीट बेल्ट व्हेन रिवर्सिंग, सॉरी यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू वियर ए सीट बेल्ट, यानी रिवर्स करते हुए आपको सीट बेल्ट की ज़रूरत नहीं है। ड्राइविंग ए टैक्सी आर इफ़ यू हैव एन अप्रोप्रिएट मेडिकल सर्टिफिकेट, अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं टैक्सी या फिर आपके पास मेडिकली ये मतलब सहूलत आपको हासिल है, डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस इट इज़ स्ट्रांगली रिकमेंडेड दैट यूर वियर ए सीट बेल्ट एट ऑल टाइम। वो कहता है सीट बेल्ट आपने हर हाल में पहनना है, लेकिन अगर आप टैक्सी चला रहे हैं या आप रिवर्स कर रहे हैं फिर आप नहीं मतलब ना भी पहनने चल जाएगा। व्हेन कैन योर पैसेंजर स्टिक देयर आर्म्स आउटसाइड ऑफ योर कार विंडो, तो देखें जी जो पैसेंजर है वो अपना जो आर्म है उसे बाहर विंडो से नहीं कर सकता, नेवर। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग डैट सीट बेल्ट आर वर्न, तो वो कहता है किसने ये इंश्योर करना है, कौन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि सीट बेल्ट बांध लिया गया या नहीं। तो ऑल ऑफ अबव में आता है जी द ड्राइवर इज़ रिस्पॉन्सिबल, एक तो ड्राइवर इसका रिस्पॉन्सिबल है फॉर यूजेज ऑफ ऑल सीट बेल्ट इन द व्हीकल, कि सब ने सीट बेल्ट बांध लिया या नहीं। एवरी वन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन सीट बेल्ट, वो कहता है कि ड्राइवर के अलावा आप खुद भी इसके रिस्पॉन्सिबल है ना, एवरी वन के मतलब आपका भी काम बनता है सीट बेल्ट बांधना। आगे वो कहता है जी इज़ द कार यूजिंग दिस राउंड अबाउट करेक्टली, वो कहता है क्या ये कार करेक्टली राउंड अबाउट यूज़ कर रही है, तो नो, इसने राइट वाली लेन में लेना था, फिर ये राउंड अबाउट सही यूज़ कर रही थी, जहाँ ये है यहाँ से ये बाहर निकल सकती है या सीधी ऊपर जा सकती है। नो द कार हैज़ स्टार्टेड इन द रॉन्ग लाइन, वो गलत लाइन में जा रही है। एज द ड्राइवर व्हेन कैन यू स्टिक योर आर्म आउटसाइड ऑफ योर कार विंडो, वो कहता है क्या ड्राइवर जो है क्या आप एज ए ड्राइवर अपना जो आर्म है बाजू जो है उसे विंडो से बाहर कर सकते हैं। वो कहता है ओनली व्हेन योर कार सिग्नल आर नॉट वर्किंग, वो कहता है बाहर बाजू हम तभी निकाल सकते हैं जब हमारा सिग्नल काम ना कर रहा हो, तो फिर हम हाथ बाहर निकाल के बाजू निकाल के किसी को बता सकते हैं आपने किधर जाना है। यू ड्राइव पास दिस साइन, आप इस साइन के पास से गुजरे हैं, व्हाट डज इट टेल यू, तो ये आपको क्या कह रहा है, तो ये कह रहा है यू आर अलाउड टू ड्राइव ऑन दिस रोड नो फास्टर दैन 60 इन गुड कंडीशन, यानी इस रोड पे अगर आपने गाड़ी चलानी है तो आपने 60 से तेज़ नहीं चलानी। व्हेन यू इनकाउंटर ए स्टॉप साइन एट एन इंटरसेक्शन व्हाट मस्ट यू डू, यानी अगर आपके आगे चौक में आगे स्टॉप का साइन आया तो आप क्या करेंगे, तो आपने रुकना है मुकम्मल। यू मस्ट कम टू ए कम्प्लीट स्टॉप एंड गिव वे टू ऑल टर्निंग व्हीकल, तो फिर आपने सबको यहाँ पे राइट देना है, राइट और लेफ्ट वालों को। इज़ इट ऑल राइट टू एक्सीड द स्पीड लिमिट व्हेन ओवरटेकिंग, वो कहता है क्या ये सही है टू एक्सीड द स्पीड, स्पीड को एक्सीड करना, स्पीड लिमिट से ऊपर जाना व्हेन ओवरटेकिंग,
तो ओवरटेक करते हुए ये कोई रूल नहीं है कि आपने स्पीड को बढ़ा देना है, यानी कि एक्सीड करना है। ओवरटेक तो किया ही तब जाता है, फ़र्ज़ करें अगर 100 की स्पीड लिमिट है तो आप जा रहे हैं 95 पे, तो अगला बंदा आपसे स्लो जा रहा है, फिर आप ओवरटेक करें। लेकिन अगला अगर 100 पे जा रहा है और आप भी 100 पे जा रहे हैं, फिर आपको क्या ज़रूरत है उसको 110 या 20 की स्पीड पे ओवरटेक करने की। यू सी दिस साइन, आपने ये साइन देखा है, बट देयर डज नॉट अपीयर टू बी एनी वर्क इन प्रोग्रेस, डू यू स्टिल नीड टू स्लो टू 40 किलोमीटर। अब देखें 40 किलोमीटर लिखा हुआ है, नीचे रोड वर्क लिखा हुआ है, तो वो कहता है कि मुझे को काम वाला नज़र तो नहीं आ रहा कहीं पे कोई, तो मैं क्या 40 पे ही चलाऊँगा। वो कहता है हाँ, स्पीड लिमिट इन रोड वर्क जोन आर इनफोर्सेबल। आपने उसको उसके ऊपर अमल करना ही करना है, काम आगे हो रहा है या नहीं हो रहा, रिगार्डलेस ऑफ हाउ मच वर्क इज़ एक्चुअली बीइंग डन। वो कहता है कि ये मतलब जो है ना, बाज़ दफ़ा होता है कि कितना काम हो रहा है या नहीं हो रहा, ये आपका काम नहीं, साइन आया है तो आप उसको फॉलो करें। इज़ कार ए अलाउड टू ओवरटेक कार बी, तो यहाँ पे आप नहीं कर सकते क्योंकि दोनों साइडों पे सॉलिड लाइन है। नो यू कैन नॉट ओवरटेक अक्रॉस डबल वाइड लाइन। डबल वाइड लाइन जो होती है सॉलिड, उस पर ना हम ओवरटेक कर सकते हैं ना अपोजिट साइड वाला कर सकता है। व्हेन कैन यू परफॉर्म ए यू टर्न एट ट्रैफिक लाइट। ट्रैफिक लाइट पे आप यू टर्न कब परफॉर्म कर सकते हैं, वो कहता है व्हेन देयर इज़ ए यू टर्न लेन एरो और देयर इज़ ए यू टर्न परमिट साइन। यानी अगर तो यू टर्न लिखा हुआ है कि यहाँ परमिट है या फिर यू टर्न की लेन है या कोई एरो है, फिर आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ ऐसे नहीं, आप जहाँ पे ट्रैफिक लाइट है वहाँ से यू टर्न ले लें। आगे सवाल आता है, यू आर ट्रैवलिंग थ्रू एन अर्बन एरिया। आप एक अर्बन एरिया से जा रहे हैं, बट यू कैन नॉट फाइंड एनी स्पीड साइन, और आपको कोई स्पीड साइन नज़र नहीं आ रहा। व्हाट स्पीड शुड यू ट्रैवल। तो शहर के अंदर जो होता है वो आपको अगर स्पीड साइन ना भी नज़र आए तो आप 50 की स्पीड पर गाड़ी चलाएंगे। व्हाट डज दिस साइन मीन, तो इस साइन का मतलब है कि देर इज़ नो पार्किंग हेयर, यहाँ पे पार्किंग नहीं है, पी के ऊपर क्रॉस है। आर यू रिक्वायर्ड टू डिस्प्ले योर एल प्लेट वाइल ड्राइविंग। वो कहता है क्या आपने गाड़ी चलाते हुए एल प्लेट को जो है वो डिस्प्ले करना है, तो वो कहता है एल प्लेट्स मस्ट बी क्लियरली डिस्प्लेड फ्राम द फ्रंट ए एंड डी एंड बैक ऑफ योर व्हीकल एक्सटीरियर। वो कहता है एल प्लेट को आपने क्लियरली डिस्प्ले करना है फ्राम द फ्रंट एंड बैक ऑफ योर व्हीकल, पीछे और आगे आपने इसको क्लियरली जो है वो लगाना है, नज़र आए। आर देयर एनी स्पेशल कंसिडरेशन यू शुड मेक व्हेन ड्राइविंग नियर ट्रक। वो कहता है क्या कोई स्पेशल कोई हदायत हैं या अमल होता है जब आपने ट्रक के पास से गुजरना है, तो वो कहता है ऑल ऑफ अबव। डोंट अज्यूम दैट ए ट्रक कैन स्टे विद इन इट्स लेन। वो कहता है आप ये अज्यूम ना करें, सोचें कि ट्रक अपनी ही लेन में रहेगा। ट्रक हैव लार्ज ब्लाइंड स्पॉट। ट्रक का कार की निस्बत ज़्यादा ब्लाइंड स्पॉट होता है, उसे बाद दफ़ा नज़र नहीं आता। बिसाइड एंड बिहाइंड दैम, उसके पीछे या उसके साइड पे। गिव ट्रक एक्स्ट्रा स्पेस। ट्रक को ज़्यादा जगह दें व्हेन टर्निंग एज दे मे रिक्वायर मोर देन ए फुल लेन्स विथ। यानी नॉर्मली ट्रक के पास से जब आप गुजरती हैं तो ट्रक जो होता है उसको ज़्यादा जगह चाहिए होती है जब वो टर्न करता है, तो आपने भी ट्रक के पास से गुजरते हुए ज़्यादा फासला छोड़ना है ओवरटेक करते हुए, तो इसलिए यहाँ पे आला अबव आता है। विच व्हीकल हैज़ राइट ऑफ वे, यहाँ पे किसका राइट ऑफ वे बनता है, तो यहाँ पे गौर से देखें कौन किसके आगे से गुजर रहा है। बी वाला ए के आगे से गुजरना चाहता है तो इसका राइट नहीं बनता, ए का यहाँ पे राइट ऑफ वे है। इज कार ए अलाउड टू ओवरटेक कार बी। वो कहता है क्या ए बी को ओवरटेक कर सकता है, तो नहीं कर सकता क्योंकि इनकी साइड पे सॉलिड लाइन है। तो यहाँ पे आएगा नो एज देयर इज़ ए सॉलिड वाइड लाइन। सॉलिड सीधी वाइड लाइन को कहते हैं, वो है ऑन कार ए साइड ऑफ द रोड। यानी ए की साइड पे और बी की साइड पे सॉलिड लाइन है, इसलिए वो ओवरटेक ए वाला नहीं कर सकता। आगे वो कहता है जी कैन यूज टो ए ट्रेलर वाइल ऑन एल प्लेट। तो एल प्लेट अगर आपकी गाड़ी पे लगी है तो फिर आप कैसे ट्रेलर को जो है वो टो कर सकती हैं, खींच सकती हैं, तो आएगा नो यू आर नॉट परमिट टू टो एनी ट्रेलर और अदर व्हीकल वाइल ऑन एल प्लेट। अभी आप सीख रहे हैं, नए ड्राइवर हैं, इसलिए आप टो नहीं कर सकते। यू आर ट्रैवलिंग थ्रू द कंट्री बट यू कैन नॉट फाइंड एनी स्पीड साइन, व्हाट स्पीड शुड यू ट्रैवल। यानी शहर के बाहर जो रोड होता है उसे कहते हैं कंट्री। कंट्री रोड पे अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, स्पीड लिमिट नहीं नज़र आ रही, तो वहाँ पे फिर आप मैक्सिमम 100 तक चला सकते हैं।
व्हाट्स द हाईएस्ट स्पीड एन एल प्लेटर कैन ड्राइव, तो एल प्लेट वाला हाईएस्ट 90 की स्पीड तक चला सकता है। इज़ द कार यूजिंग द राउंड अबाउट करेक्टली, वो कहता है क्या ये करेक्टली यूज़ कर रहा है, तो ये गलत है। इसने राइट लेन में रहना है तब ये राउंड अबाउट को सही इस्तेमाल कर सकता है। नो द कार हैज़ स्टार्टेड इन द रॉन्ग लेन, वो गलत लेन में जा रहा है, इधर से आप बाहर निकल सकते हैं राउंड अबाउट से, या ऊपर की तरफ जा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्पीड कैमरा आर यूजिंग इन साउथ वेल्स, साउथ वेल्स कौन से जो है वो कैमराज इस्तेमाल होते हैं, स्पीड कैमराज जो स्पीड को कैप्चर करते हैं। तो ऑल ऑफ अबव इसमें आ रहा है, दोनों जवाब हैं। पॉइंट टू पॉइंट कैमराज विच मेजर्स द टाइम इट टेक्स फॉर ए व्हीकल टू ट्रेवल अलॉन्ग ए सेक्शन ऑफ रोड, यानी पॉइंट टू पॉइंट वो कैमरा जो है ना ये मेजर करता है द टाइम इट टेक्स फॉर ए व्हीकल टू ट्रैवल अलॉन्ग ए सेक्शन ऑफ रोड, किस टाइम से वो कब गुजरी है, किस टाइम पे गुजरी है। फिर वो कहता है फिक्स पोजीशन, कुछ होते हैं फिक्स पोजीशन वाले भी, रेड लाइट के ऊपर भी लगे होते हैं स्पीड एंड मोबाइल स्पीड कैमराज, जो कि जो है वो वहाँ पे भी लगे होते हैं जहाँ पे रेड लाइट्स होती हैं, इशारे होते हैं। कैन यू यूज़ ए मोबाइल फ़ोन वाइल ड्राइविंग ऑन एल प्लेट, तो एल प्लेट वाला ड्राइवर मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर सकता, नॉर्मल दूसरा भी नहीं कर सकता, लेकिन हैंड फ्री के साथ इस्तेमाल कर सकता है। तो कहता है नो यू कैन नॉट यूज़ ए मोबाइल एट ऑल, आप नहीं इस्तेमाल कर सकते। आर देयर एनी स्पेशल कंसिडरेशन यू शुड मेक अराउंड स्कूल बस विद फ्लैशिंग अम्बर लाइट, तो वो कहता है क्या आपने स्पेशल को यहाँ पे एहतियात करनी है, तवज्जो देनी है जब आप किसी स्कूल बस के पास से गुजरना है या आगे स्कूल बस है जहाँ पे फ्लैशिंग अम्बर लाइट भी है। वो कहता है हाँ यस यू मस्ट नॉट एक्सीड 40 किलोमीटर, 40 की स्पीड को आपने एक्सीड नहीं करना अगर आगे स्कूल बस है। व्हेन ओवरटेकिंग द बस, अगर आप स्कूल बस को ओवरटेक करते हैं। एंड यू मस्ट वॉच फॉर चिल्ड्रन, और आपकी तवज्जो बच्चों पे होनी चाहिए। हाउ मैनी आवर्स डू यू नीड टू योर लॉग बुक बिफोर यू कैन गेट योर पी प्लेट, तो वो कहता है कितने घंटे जो है ना वो आपको ज़रूरत होती है आपकी लॉग बुक जो है बिफोर यू कैन गेट योर पी प्लेट, तो प्री प्लेट के लिए आपको कम से कम 120 घंटे जो है ना वो आपको जो है वो ड्राइविंग टेस्ट होता है, आपने वो करना होता है बिफोर यू कैन डू योर ड्राइविंग टेस्ट। 20 ऑफ योर आवर्स मस्ट बी कंप्लीट एट नाइट, रात 20 आपने रात के करने होते हैं रात को चलाने के, और 100 दूसरे, फिर आपको जो है पी प्लेट्स मिलती हैं। यू सी दिस साइन वाइल ड्राइविंग थ्रू द कंट्री, शहर के बाहर आप गाड़ी चला रहे हैं, आपने ये साइन देखा है, व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये है देयर आर नो साइन स्पीड लिमिट इन दिस एरिया, यहाँ पे कोई स्पीड लिमिट साइन नहीं है। थ्रू डिफ़ॉल्ट स्पीड लिमिट स्टिल अप्लाई, जो पहले वाली डिफ़ॉल्ट स्पीड है वही अप्लाई होगी, जैसा कि 100 की है तो 100 की अलाउ होगी आपको। व्हेन यू इनकाउंटर ए गिव वे साइन व्हाट मस्ट यू डू, तो गिव वे साइन जब आपके आगे आता है तो वहाँ पे आपने स्लो डाउन होना होता है। एंड प्रिपेयर टू गिव वे टू एनी व्हीकल अहेड, और हर उस गाड़ी को आपने रास्ता देना है जो राइट और लेफ्ट से आ रही है। विच व्हीकल हैज़ राइट ऑफ वे, यहाँ पे किसका राइट ऑफ वे बनता है, तो यहाँ पे ए का बनता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना जो नियरेस्ट साइड जिसकी होती है उसने पहले टर्न करना होता है। बी वाला देखे ना अपनी लाइन से गुजर के फिर अगली लाइन से फिर उस तरफ जा रहा है, तो ए वाला तो इजी टर्न कर सकता है ना, इसलिए ए वाला पहले टर्न करेगा। व्हाट इज़ द मैक्सिमम ब्लड अल्कोहल कंटेंट यू कैन हैव वाइल ड्राइविंग विद योर एल प्लेट, वो कहता है कि मैक्सिमम कितना ब्लड जो अल्कोहल कंटेंट है वो जो है यू कैन हैव वाइल ड्राइविंग विद योर एल प्लेट, तो एल प्लेट के साथ आप वाइन पी नहीं सकते, यहाँ पे 0.00 आ रहा है कि आप नहीं ले सकते। यू फाइंड ए ट्रैफिक लाइट विद एन एलिमिनेटेड वाइट बी, आपको ये ट्रैफिक आगे लाइट नज़र आई है जहाँ पे ये बी भी लिखा हुआ है इस तरह, तो वो कहता है व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब क्या है, तो वो कहता है जो वाइट बी है ना अलाउ बसेस टू गो थ्रू वाइल द रेड लाइट स्टॉप्स द रेस्ट ऑफ द ट्रैफिक, वो कहता है जो बी है ना इसका मतलब है कि यहाँ से बस जो है ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो यहाँ से जो है वो गुजर सकती है बगैर रुके। इफ़ यू रिसीव दिस फ्लैशिंग येलो लाइट, अगर आप रिसीव करते हैं इस तरह की फ्लैशिंग येलो लाइट आपको अगर नज़र आती है, व्हाट मस्ट यू डू, आपने क्या करना है, तो वो कहता है
यू कैन गो बट वॉच आउट एंड गिव वे टू पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड। ये बेसिकली पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग को जाहिर कर रहा है, तो वो कहता है आप यहाँ पे जा सकते हैं, यू कैन गो इस तरफ राइट साइड पे, बट वॉच आउट एंड गिव वे टू पेडिस्ट्रियन, वॉच करें, देखें और पेडिस्ट्रियन अगर है तो उसको रास्ता दें। हाउ मैनी डीमेरिट पॉइंट कैन यू लूज बिफोर योर लर्नर्स परमिट इज सस्पेंडेड। तो लर्नर जो परमिट होता है जो शुरुआत में होता है, तो वो आपका सस्पेंड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है अगर आपके 4 पॉइंट जो हैं वो माइनस हो जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट करेक्ट, क्या यहाँ पे करेक्ट है, तो वो कहता है कार ए इज़ एट स्टॉप लाइन एंड कार बी इज़ एट ए गिव वे लाइन। जब सीधी लाइन होती है तो वो स्टॉप लाइन है, जब टुकड़ों वाली ऐसे ब्रोकन लाइन वाइट होती है तो वो गिव वे लाइन होती है। विच व्हीकल हैज़ राइट ऑफ वे, यहाँ पे किसका राइट ऑफ वे है, तो वो कहता है ए एंड बी एज दे विल पास बिसाइड ईच अदर, यानी दोनों यहाँ पे तरीके से गुजर सकते हैं, बी वाला भी उस तरफ से गुजर जाए, ए वाला, जैसे इन फ्रंट ऑफ ईच अदर लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, आमने सामने आप टर्न कर सकते हैं एक दूसरे के। तो आखिरी सवाल में कहता है यू सी दिस साइन वाई ड्राइविंग थ्रू द कंट्री, आपने ये साइन देखा है जब आप शहर के बाहर गाड़ी चला रहे हैं, व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है, तो वो कहता है स्पीड लिमिट इज़ नो लॉन्गर 60 किलोमीटर, स्पीड लिमिट जो है वो 60 है, नो लॉन्गर यानी 60 से ज़्यादा नहीं है। द स्टेट डिफ़ॉल्ट स्पीड लिमिट नो अप्लाई, यहाँ पे जो आपकी स्टेट डिफ़ॉल्ट पहले की स्पीड है वो आपके ऊपर अप्लाई होगी, यानी 60 वाली ख़त्म हो गई है, अब नॉर्मल जो भी है वो अप्लाई होगी। तो जी नाज़रीन, आज हमने आपके साथ न्यू साउथ वेल्स जो ड्राइविंग थ्योरी कोर्स है उसकी वीडियो नंबर 2 जो है वो आपके साथ शेयर की है। नेक्स्ट टेस्ट वीडियो नंबर 3 इसकी हम शेयर करेंगे, फिर नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है किसी और एरिया का उसकी वीडियो शेयर होगी। तो तब तक अपने होस्ट मलिक मंसूर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।